बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और आज हम पीडियाट्रिक्स में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले कंपोनेंट्स देख लें। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एग्जामिनेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं बच्चों में, और इन्फेंट्स में कैसे थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू टॉडलर्स, टीनेजर्स और इन्फेंट्स में। सबसे पहले आप न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या चेक करते हैं? हायर मेंटल फंक्शंस। आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं, पेशेंट से उसकी ओरिएंटेशन चेक करते हैं, ओरिएंटेशन इन टाइम, प्लेस, पर्सन। देन यू चेक द मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, हायर मेंटल फंक्शंस, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आप उससे चेक कर सकते हैं। उसके साथ कन्वर्सेट करके यू कैन वेल एस्टेब्लिश वेदर द चाइल्ड इज इंटेलिजेंट और नॉट। ठीक है, हायर मेंटल फंक्शन आपने उसके एस्टेब्लिश कर लिए कि कैसे हैं, मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं है, उसका अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है, अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ वर्ड्स है, फ्रेजेस पेशेंट बना सकता है, अच्छी तरह नहीं बना सकता। ये मैं इस एज ग्रुप के बच्चे की बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका क्या नाम है? एहसान। आपकी कितनी उम्र है? 8 साल। एहसान इज 8 years old। बेटा आप कहाँ हैं अभी? हॉस्पिटल में। क्या टाइम हुआ है? सुबह है कि शाम है? ठीक है। और ये कौन है, ये जो खड़ी है, ये क्या लगती है आपकी? फुफ्फो है आपकी। ठीक है। टाइम, प्लेस, पर्सन, हर एक के 3-3 सवाल करने होते हैं, बट यू कैन आस्क सिंगल स्टेप में। जब आपके पास टाइम शॉर्ट हो, आप जल्दी जल्दी इन चीज़ों को जो है वो करें। 2 + 2 कितने होते हैं? और 5 + 9 कितने? 14। शाबाश। ठीक है जी, आपको लैंग्वेज का भी पता चल गया, उसकी इंटरेक्शन का भी पता चल गया। ही इज नॉट वरीड अबाउट योर प्रेजेंस। ठीक है, ही इज अ कॉन्फिडेंट गाय, ही इज वेल ओरिएंटेड इन टाइम, प्लेस एंड पर्सन। सेकंड स्टेज, सेकंड एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज मोटर। यहाँ मैं सबसे पहले सबको इन्यूमरेट कर दूँ एक दफ़ा, कौन कौन से। मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन, उसके बाद सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन, सारे डर्माटोम्स आपने जो है वो असेस करने हैं। उसके बाद सेरिबेलर साइन, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। ठीक है, हायर मेंटल फंक्शन हो गया। इसके बाद फिर और क्या होता है पीडियाट्रिक एग्जामिनेशन में, कोई और चीज़ें भी थोड़ी सी ऐड अप हो जाती हैं, विच इज डेवलपमेंटल असेसमेंट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि यूरोप के स्कूल्स में और यहाँ पे हमारे अक्सर अच्छे स्कूल्स में भी IQ टेस्टिंग होती है। एनुअल बेसिस पे, 6 मंथली बेसिस पे IQ टेस्टिंग होती है। ठीक है जी, IQ टेस्टिंग करनी है आपने, बच्चे की डेवलपमेंटल असेसमेंट करनी है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ असेसमेंट एंड डेवलपमेंटल असेसमेंट। ग्रोथ असेसमेंट जो है वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है, वेयर एज जो उसकी डेवलपमेंटल असेसमेंट है वो उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एग्जामिनेशन का हिस्सा है। ठीक है जी। फिर जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, उसमें डेवलपमेंटल असेसमेंट तो है ही है, उसके साथ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस करने होते हैं हमने, रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, पामर ग्रास, प्लांटर ग्रास, स्टेपिंग रिफ्लेक्स, लैंडू रिफ्लेक्स। ठीक है, फिर पैराशूट रिफ्लेक्स होता है जो कि 6 मंथ्स पे आता है। बेबी को जब आप सडनली ऐसे फॉल करवाते हैं तो बेबी जो है दोनों हाथ अपने ऐसे उठा देता है, दिस इज कॉल्ड पैराशूट रिफ्लेक्स। फिर एटॉनिक नेक रिफ्लेक्स, यानी उसको एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स कहते हैं, उसमें, या फेंसिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। उसमें बेबी के जब नेक आप एक तरफ टर्न करते हैं तो वो दूसरी साइड फेंस कर लेता है। वो क्योंकि मैं डेमोस्ट्रेट नहीं कर रहा, इस वजह से मैं आपको वर्बली वो बताया जा रहा हूँ कि ये रिफ्लेक्स आपने चेक करने होते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। फिर मोरो रिफ्लेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोरो रिफ्लेक्स है, वो भी आपने याद रखना है। उसमें बेबी को फॉल करवाते हैं तो पहले एक्सटेंशन होती है, एबडक्शन होती है, और फिर फ्लेक्शन एंड एडक्शन हो जाती है उसका फल। ठीक है, अच्छा जी, हम आ जाते हैं मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन में। मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन में आपने ऊपर से लेके नीचे तक सारे बच्चे का सबसे पहले एक्टिव मूवमेंट्स करवानी है, फिर पैसिव मूवमेंट्स करवानी है। ठीक है, आपने रेंज ऑफ मोशन देखनी है। अगर एक्टिव मूवमेंट्स में आपका कोई मसला नजर आए, एक्टिव मूवमेंट्स क्या होती है जो भाई बेबी खुद करता है, पैसिव मूवमेंट्स वो हैं जो मैं आप अपने हाथ से ऐसे पकड़ के कर रहा हूँ। ठीक है, हर जॉइंट पे आपने बेबी की फोर्स चेक करनी है, फोर्स क्या है, पावर क्या है। ठीक है, 5 ग्रेड्स होते हैं पावर के। क्या क्या ग्रेड होते हैं? 0 नो मूवमेंट,
1 फ्लिकर ऑफ मूवमेंट, 2 बेबी हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है, अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं मूव कर सकता, 3 अगेंस्ट ग्रेविटी कर सकता है बट नॉट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ग्रेड 4 अगेंस्ट रेजिस्टेंस बट नॉट फुल फोर्स, फुल पावर नहीं होती, और ग्रेड 5 फुल पावर होती है। ठीक है, अच्छा फिर इसमें रेंज ऑफ मोशन एट एवरी जॉइंट आपको मालूम होनी चाहिए कि हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन कितनी होती है, ठीक है, मोर देन 90 दर्द होता है, और एक्सटेंशन कितनी होती है, इस पे कौन से जॉइंट पे सर्कमडक्शन होती है, पेल्विक जॉइंट, हिप जॉइंट के ऊपर और शोल्डर जॉइंट के ऊपर, वहां पे आपने सर्कमडक्शन भी चेक करनी है। पेशेंट को अपने सामने खड़ा करें और सारी मूवमेंट आप करवाएं नॉर्मल वे, लेकिन जब आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन बताया जाएगा तो यूजुअली पेशेंट तो नॉर्मल नहीं होगा, वो तो लाइन डाउन होगा, ठीक है, तो उसमें फिर आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगी। फिर आपने टोन चेक करनी है, टोन चेक करने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, ये मैं इधर एंकल पे टोन चेक कर रहा हूँ, नी पे टोन चेक करने के लिए मैंने इसको उठा के वापस ड्रॉप करना है, अगर ये बिल्कुल फ्लेल होकर गिर जाए तो इधर की भी जो है हिप जॉइंट की भी टोन पता चल जाएगी और नी जॉइंट की भी। और पावर के लिए आई एम होपफुल कि यू गाइस नो हाउ टू चेक पावर। हर जॉइंट से प्रॉक्सिमल जॉइंट को आपने स्टेबलाइज कर लेना है, ठीक है, यहाँ प्रॉक्सिमल जॉइंट को मैंने यहाँ पे हाथ रख के स्टेबलाइज कर लिया। अब बच्चे को आप बेटा मेरे हाथ के ऊपर आपने पुश करना है, अपने पाँव से हाथ के ऊपर पुश करो ऐसे, शाबाश, अब ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर मैं टोस चेक कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ से होल्ड कर लेना है, बेटा नीचे की तरफ, हाँ शाबाश, टो से ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है जी, आपने ये चेक कर लिया। पावर इसी तरह से अपर में दोनों साइड को कंपेयर भी करें, ठीक है, बोथ साइड्स को ऑलवेज कंपेयर बोथ साइड्स। ये हो गया, टोन हो गया। फिर आपने उसका पोस्चर के ऊपर भी जरूर कमेंट करना है कि किस तरह का पोस्चर बनाया हुआ है, उसकी सिमेट्री के ऊपर कमेंट करना है, दोनों साइड के बल्क। ये मोटर सिस्टम अलहदा से तो हो चुका है ना, लोअर लिम्ब का गेट और मोटर सिस्टम हो चुका है अलहदा से, एक अलहदा से उसकी हमने वीडियो अपलोड भी की हुई है। लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा जब ओवरऑल आप कर रहे हो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन असेसमेंट, तो एक दफ़ा आप देखें कि उसके जो है वो लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है पेशेंट की, ठीक है, कोई पोस्चर ऐसा तो नहीं है, कोई नॉर्मल पोस्चर तो नहीं है, स्कोलियोसिस या काइफोसिस तो नहीं है, पीछे गिबस तो नहीं है, ठीक है, पेशेंट के पीछे गिबस तो नहीं है, ऐसा अबनॉर्मल तरीके से तो नहीं पड़ा हुआ पेशेंट। फिर मोटर सिस्टम में आपका आ गया जी रिफ्लेक्सेस, वो भी हम एलिसिट कर चुके हैं। एक टेस्ट है जो हमने नहीं किया है, वो है गावर टेस्ट। गावर टेस्ट क्या होता है, बेटा खड़े हो जाएं यहीं पे बेड पे। गावर टेस्ट जो प्रॉक्सिमल मायोपैथीज होती हैं उसके साथ आता है। बेटा नीचे बैठ जाएं, ठीक है, बैठ जाएं नीचे, बिल्कुल नीचे बैठ जाएं, टांगे सीधी करके, टांगे सीधी करके। अब खड़े हो जाएं। देखिए बेबी को हमने सहारा नहीं देना, बेबी ने खुद जमीन से सहारा लिया है। अगर इसके प्रॉक्सिमल मसल्स मायोपैथी होती तो ही वुड हैव क्लाइम्ड हिज ओन बॉडी, ठीक है, इसको कहते हैं गावर पॉजिटिव, ठीक है जी। वो पेशेंट जो है वो नीचे से पहले हाथ रख के थोड़ा सा सपोर्ट करता, फिर अपने एंकल्स को होल्ड करता, फिर ऊपर की तरफ जो है वो आता। किस में होता है, बैकर्स डिस्ट्रॉफी, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है बेटा, लेट जाए, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है जी। फिर आपने जो है वो प्लांटर्स चेक कर लिए, प्लांटर्स डाउन गोइंग, क्लोनस चेक कर लिया, एंकल क्लोनस एज वेल एज पेटेलर क्लोनस, जो है वो सारे के सारे आपने हैमर जग्स जो है वो डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस वो चेक कर लिए, और सुपरफिशियल जो है वो सेंसरी का पार्ट है वो भी आपने चेक कर लिया, ऐसे डायमंड शेप। ये मैं यहीं पे डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ, ये सेंसरी के मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। सेंसरी में आपने जो है वो सारे डर्माटोम्स की आपको डिस्ट्रीब्यूशन याद होनी चाहिए कि कौन से डर्माटोम के लेवल पे क्या है, थंब पे, टो पे, बिग टो पे कौन सा डर्माटोम है, और फिर ऐसे प्रॉक्सिमली आपने कैसे कैसे आना है, ठीक है। जो डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस करते हैं इन सब की आपको सप्लाई नर्व रूट्स पता होनी चाहिए कि मोटर हो गया, सेंसरी हो गया, क्रेनियल नर्व सब बिल्कुल अलग एक टॉपिक है, वो हम अलग से बिल्कुल डिटेल में कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं। इसके बाद सेरिबेलर साइन है, वो भी हमने अलग से किए हुए हैं, उसमें जो सारा करना होता है उसमें आपने एटेक्सिया चेक करना होता है, एटेक्सिक गेट, ट्रंकल एटेक्सिया, स्कैनिंग स्पीच, कुछ दुनिया बोलो बेटा, ये भी मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा वो है, अलग से किया भी हुआ है हमने, और हमने इस बच्चे में। अच्छा फिर उसके अलावा रिबाउंड फिनोमेना चेक करेंगे हम, पेशेंट के हाथ पकड़ के रखेंगे, एकदम छोड़ेंगे तो ऐसे उसके ऊपर, अब मुंह के ऊपर उसका जाएगा, ठीक है, रिबाउंड, डिस्टाइडोकोकाइनेसिया, पास्ट पॉइंटिंग, ठीक है, इंटेंशनल ट्रेमर्स, और
निस्टैग्मस होगा आइज में, नी में क्या होगा, पेंडुलर नी जर्क होगी, ठीक है, एटैक्सिक गेट होगी, ब्रॉड बेस गेट होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो सेरिबेलर साइंस में आएंगी। और क्या रह गया, फिंगर नोज टेस्ट हो गया ना, उसमें पास पॉइंट में टेस्ट ट्रेमर्स आ गया ना, शेल टेस्ट हो गया, सेरिबेलर हो गया, सेरिबेलर हो गया। अभी और क्या रह गया, क्रेनियल नर्व हो गया ना, लैथस वो तो बिल्कुल एक लैथस एग्जामिनेशन है ना। तो ये एलिसिट करके दिखाऊं क्या, अच्छा ये एलिसिट करके दिखा दें, रिफ्लेक्सेस आप लोगों को एंड तक भी नहीं करने आते होते, ठीक है। अच्छा जी, रिफ्लेक्सेस हम एलिसिट करके देखते हैं अभी। बिल्कुल बेटा ये ढीला छोड़ो, या ऑल दो क्रेनियल नर्व में आता है एग्जामिनेशन में, लेकिन मैं यहीं पे करके एक दफ़ा दिखा रहा हूँ। मैं नीचे की तरफ मारता हूँ लेकिन ऊपर की तरफ पुश होता है, और आपने इधर अपना थंब प्लेस करना है और थंब के ऊपर आपने हैमर जर्क करना है। इस तरह से बाइसेप्स के आपने टेंडन को जो है वो पकड़ना है, उसके ऊपर अपना थंब प्लेस करना है, और अपनी जो है वो आपने फिंगर को, थंब को स्ट्राइक करना है विद द हैमर, ठीक है। आप एंकल अपने नेल को भी स्ट्राइक कर सकते हैं, और पीछे आप फिंगर को भी स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर ट्राइसेप्स, एक साइड को दूसरी साइड से कंपेयर करना है। ठीक है जी, एलिसिटेबल है। ब्रेकियोरेडियलिस, ये जगह है ब्रेकियोरेडियलिस की अबाउट 1.52 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट जॉइंट, ठीक है। नहीं, इसके ऊपर डायरेक्टली स्ट्राइक करते हैं, इसके ऊपर डायरेक्टली स्ट्राइक करते हैं। ट्राइसेप्स के ऊपर भी डायरेक्टली स्ट्राइक करते हैं, लेकिन ये जो बाइसेप्स का टेंडन होता है ये अप्रोचेबल नहीं होता डायरेक्टली, इस वजह से इसके ऊपर थंब रखते हैं, ठीक है। और फ्लेक्स पोजीशन में थोड़ा सा ऐसे फ्लेक्स करके आप इसके ऊपर थंब रख के फिर करते हैं एलिसिटेबल। जो भी रिफ्लेक्स करेंगे उसकी जो मसल होगा उसकी बेली को चेक करना है आपने, ठीक है। और अगर इजीली एलिसिटेबल ना हो तो आपने जेंड्रास्की मनूवर, रीइंफोर्समेंट, बेटा ऐसे दांत दिखाओ, ढीले छोड़ो, ठीक है जी। ऐसे दांत दिखाओ, कुछ बच्चों में डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन एग्जैजरेटेड जो है वो नॉर्मल होते हैं, ऐसे डिमिनिश जो है वो रिफ्लेक्सेस को एक नॉर्मल चीज नहीं है। जरूरी नहीं है सब बच्चों में जो है फर्स्ट स्ट्राइक पे ही आ जाए, सब टाइम मिस टारगेट हो जाता है, थोड़ा सा राइट लेफ्ट कर जाता है, ठीक है जी। ये आपने रिफ्लेक्सेस कर लिए। क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स, एनल विंग, सॉरी क्लोनस भी साथ ही चेक कर दूँ। क्लोनस चेक करने के लिए आपने पटेला को ऐसे अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के दरमियान होल्ड करना है और सडन जर्क देनी है डाउन, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स मसल के सब टेंडन्स के ऊपर स्ट्रेच आएगा, मसल के ऊपर स्ट्रेच आएगा तो फिर ये रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इल सस्टेन क्लोनस वैसे भी आ सकता है 3 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स हो तो दिस इज सिग्निफिकेंट। कुछ बुक्स 10 टाइम्स कहती हैं, कुछ बुक्स 12 टाइम कहती हैं, ठीक है। ये एग्जाम वाले दिन यहाँ से होल्ड करना ही नहीं आ रहा होता कि क्लोनस के लिए कैसे होल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे आमतौर पे ज्यादा यहाँ पे नजर आती है, तो कोशिश करें कि आप जब एग्जाम में आएगा तो कोशिश तो यही होगी कि कोई इस तरह का हो पेशेंट जिसने कपड़े जो हैं वो इजी पहने हो, ताकि आपको बेली एक्सपोज हो सके, ठीक है। इसकी भी मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा, तो इसकी भी पैंट इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेली के ऊपर यहाँ पे चेक करें फैसिकुलेशन इजी रख के, ठीक है। इधर भी बेली के ऊपर आमतौर पे क्वाड्रिसेप्स की बेली के ऊपर जो है वो फैसिकुलेशन आपको ज़्यादा अच्छी नज़र आएंगी, ठीक है जी।
डेवलपमेंटल असेसमेंट बच्चों में, डेवलपमेंटल असेसमेंट का यहाँ पे एटलीस्ट वर्कली ज़रूर बता देता हूँ। करना थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए भी, लेकिन आपको मोटी मोटी चीज़ें जो है वो डेवलपमेंटल पता होने चाहिए, माइलस्टोन्स कि किस स्टेज पे क्या बेबी करता है। डेवलपमेंटल जब असेसमेंट करते हैं तो उसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर एंड विजन। फाइन मोटर के साथ विजन आता है। फाइन मोटर के साथ विजन क्यों आता है? क्योंकि विजन होगा अच्छा तो फाइन मोटर होगी ना, ठीक है। फाइन मोटर एंड विजन, क्योंकि छोटी चीज़ों को पिंसर ग्रास तो आपने देखना होता है, आपने पियानो प्लेइंग, टूल हैंडलिंग ये देखनी होती है। तो विजन अच्छा होगा तो फाइन मोटर आप करवा सकेंगे। अगर विजन अच्छा नहीं होगा तो यू कैन नॉट असेस फाइन मोटर, ठीक है। फिर हियरिंग एंड स्पीच, हियरिंग होगी तो स्पीच आएगी, ठीक है। तो हियरिंग आपने पहले असेस करनी है, फिर स्पीच असेस करनी है। उसमें इसी तरह से फाइन मोटर में पहले आपने विजन असेस करना है, उसके बाद आपने फाइन मोटर असेस करना है, ठीक है। इसमें हियरिंग और स्पीच, और लास्ट है सोशल इंटरेक्शन, या फर्स्ट कह लें इसको सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन, सोशल milestone is the first milestone to be achieved, which is social smile. Social smile. At 6 weeks, ठीक है। और उसके बाद भी ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स आ जाते हैं। 3 मंथ्स पे क्या आता है? नेक होल्डिंग। 6 मंथ्स पे या 5.5 मंथ्स पे, 5 मंथ्स पे क्या होता है? सिटिंग विद सपोर्ट। 7 मंथ्स पे आता है सिटिंग विदाउट सपोर्ट। 9 मंथ्स पे आती है क्रॉलिंग। 10 मंथ्स पे, 11 मंथ्स पे आती है स्टैंडिंग, ठीक है। 10 मंथ्स पे स्टैंडिंग आती है विद सपोर्ट। क्रूजिंग, क्रूजिंग कहते हैं जब फर्नीचर को पकड़ के पेशेंट जो है वो बच्चा जो है वो चल सकता है, वो 12 मंथ्स पे आती है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वॉकिंग आती है 15 मंथ्स पे, 15 मंथ्स, 15-16 मंथ्स पे। अर्ली भी आ सकती है। ये WHO का चार्ट है, 6 ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स। उसमें एज लिखी हुई है, मिनिमम किस एज पे नॉर्मल है और मैक्सिमम किस एज पे नॉर्मल है। कहाँ से आगे आप कहेंगे कि डेवलपमेंटल डिले है, ठीक है जी। फिर इसी तरह से आप पिंसर ग्रास, फाइन मोटर की बात करते हैं। पिंसर ग्रास तो आपकी कब शुरू होती है? 9 मंथ्स पे, 10 मंथ्स पे पिंसर ग्रास। उससे पहले कौन सी ग्रास होती है? ऐसे अल्नर ग्रास होती है। बच्चा जो है वो अल्नर साइड से ऐसे होल्ड करने की कोशिश करता है, ठीक है। पहले जब बच्चा पेंसिल होल्ड करता है तो वो ऐसे होल्ड करता है, यस, ठीक है। और उसका जो 3 पेंसिल ग्रिप है वो कब आती है? तकरीबन 1.5-2 साल पे आती है। 1.5 ईयर टू 2 ईयर्स पे उसकी जो पेंसिल ग्रिप आती है। उससे पहले वो ऐसे होल्ड करके जो स्क्रिबल्स करता है, ठीक है ना। ये चीज़ें ये फाइन मोटर में आता है। फाइन टूल्स को कब हैंडल कर सकता है? टावर, कितने ब्लॉक से टावर बना सकता है? 1 साल का बच्चा कितने का बना सकता है? 3 का, 3 ब्लॉक्स का टावर बना सकता है। और जो 2 ईयर्स का बच्चा है वो 5, 6 का, 7 का बना सकता है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें उसकी स्किल्स में आती है, फाइन स्किल्स में आती है। फिर विजन में देखते हैं हम, जो बच्चे का विजुअल एक्टिविटी होती है एट बर्थ, वो क्या होती है? बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। उसका जो 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 फोकस होता है वो बहुत नियर विजन, बस नियर साइड चीज़ों को वो देख सकता है, वो फार ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता। वो ज्योमेट्रिकल चीज़ें नहीं देखता, वो राउंडेड चीज़ें ज़्यादा शौक से देखता है बच्चा। यानी मदर का फेस जो है उसको ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट करता है, उसको लाइक करता है। और जो चीज़ें नज़दीक होती हैं उनको देखता है, जो फार की होती हैं वो ताकि उसकी डैम्पनिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं मिल रहा होता उसको सेंस। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है तो वो दूर की चीज़ों को भी देखने लग जाता है, ठीक है जी। विजन का आपको पता चलता है, इसमें विजन जो है वो बेहतर होता है। जैसे बेबी 1 ईयर का होता है तो उसका विजन कितना होता है? 1 ईयर के बेबी का तकरीबन 6/12, 6/6 विजन होता है, ठीक है जी। 6/12 मीन 12। जो आम आदमी को जो ऑब्जेक्ट 12 मीटर पे नजर आना चाहिए वो उसे 6 मीटर पे नजर आता है, ठीक है। और उसका जो बर्थ पे होता है, बर्थ पे तो उसका 6/40 होता है, 6/40 या 6/100 होता है। डिफरेंट बुक्स डिफरेंट उसको कहती है कि जो बहुत बहुत दूर, यानी उसका होता ही तकरीबन उसकी विजुअल रेंज ही 1 मीटर होती है। 1 मीटर से बियॉन्ड बच्चा देख ही नहीं सकता, ठीक है, ब्लरिंग होती है। अच्छा, फिर सोशल में एक और चीज़, स्ट्रेंजर एंजाइटी, स्ट्रेंजर फियर कब आता है? 6 मंथ्स पे। 6 मंथ से पहले बच्चा जो है उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी नहीं होती, जो मर्जी उठा ले उसे। 6 मंथ्स पे उसे जो है वो स्ट्रेंजर एंजाइटी आ जाती है, ठीक है। कुछ बच्चों में अर्ली भी आ सकती है, कुछ बच्चों में देर से आती है। जिन बच्चों में बहुत देर से आती है तो वो इट इज़ अ साइन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। समझ आ रही है बात की?
अगर स्ट्रेंजर एंजाइटी है ही नहीं एक बच्चे में तो इट कैन बी अ साइन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। हैंडेडनेस कब बच्चे डेवलप करते हैं कि राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड है? टू ईयर इज द फर्स्ट मार्क, फर्स्ट कट ऑफ पॉइंट। 2 ईयर्स पे यूजुअली बच्चे जो है वो डेवलप कर लेते हैं हैंडेडनेस, राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। और अगर 2 ईयर्स पे भी नहीं आई तो स्टिल केयरफुल वॉच, केयरफुल ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा 3 साल तक नहीं हैंडेडनेस नहीं आ रही, उसमें उसे पता ही नहीं है बच्चे को मैं राइट हैंडेड हूँ लेफ्ट हैंडेड हूँ, तो दिस कुड बी अ साइन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। नॉट इन एवरी केस बट दिस कुड बी अ लीड पॉइंट कि ये मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है बच्चे में, ठीक है जी। हियरिंग एंड स्पीच, हियरिंग कैसे असेस करेंगे बच्चे? छोटा बच्चा उसमें हियरिंग कैसे करेंगे असेस? और स्पीच तो आप हिस्ट्री लेंगे, हाँ पीछे से जो है यू विल रिंग अ बेल, रिंग अ बेल उसको एक डिस्ट्रैक्टर देंगे विच विल बी विजुअली डिस्ट्रैक्टर, और वो नॉन ऑडिटरी डिस्ट्रैक्टर होगा। एक आप उसको सेंसरी टॉय देंगे जिसके अंदर लाइट्स जो हैं वो जल बुझ रही हैं, मल्टी कलर लाइट्स हैं, बॉल हो सकता है, बॉल नहीं आते आजकल ऐसे उनको हिलाएं तो बहुत सारी कलर्स देना शुरू हो जाते हैं, वो बॉल उसके हाथ में पकड़ाएं और उसके पीछे से जाएं, उसको विजुअल बिल्कुल आपका स्टिमुलस नहीं मिलना चाहिए, और उसके ये यानी ये वाला जो 180 डिग्री है इससे भी पीछे रहें, इससे पीछे राइट साइड पे बेल करें, लेफ्ट साइड पे बेल करें, और देखें वो राइट साइड पे टर्न, अगर वो नॉर्मल साइड पे टर्न करता है जिस साइड पे बेल, तो इसका मतलब है उसकी हियरिंग जो है वो नॉन कन्वेंशनल मेथड से, कन्वेंशनल मेथड से या इनफॉर्मल तरीके से नॉर्मल है। लेकिन अगर वो दोनों दफ़ा एक ही तरफ घूमता है तो इसका मतलब है एक उसके ईयर में कम है, प्रॉब्लम है, डेफनेस है, डेफनेस, ठीक है। उसको हर दफ़ा साउंड जो है वो अपने नॉर्मल ईयर की तरफ आती है, आप इधर भी बेल करते हैं तो वो घूमता इस तरफ है, इसका मतलब है यहाँ पे मसला है, ठीक है जी। और स्पीच का आप मदर से पूछेंगे कि कितने वर्ड्स हैं, क्या करता है, क्या बोलता है। कूज एंड बेबल्स करते हैं बच्चा, कब स्टार्ट कर देते हैं कूज एंड बेबल्स? 7-8 मंथ में कूज एंड बेबल्स जो है वो रिपीटेड से पहले भी आ जाती हैं। साउंड्स तो बा बा मामा ये रेपिटेटिव साउंड्स होती हैं, मोनोसिलेबल वर्ड्स कहते हैं इन्हें, मोनोसिलेबल वर्ड्स, ठीक है। ये तो जो है बच्चे में आ जाते हैं। साल की उम्र पे बच्चा जो है वो 2 से 3 से 5 वर्ड्स जो है वो बोल रहा होता है, मामा बाबा दादा नाना, मोनोसिलेबल वर्ड्स बोल रहा होता है। लेकिन उसके बाद बेबी जो है वो बाइसिलेबल वर्ड बोलना शुरू हो जाता है, एंड बाय द एंड ऑफ 2 इयर्स उसकी वोकैबुलरी 50 वर्ड्स होती है, 50 वर्ड्स होती है वोकैबुलरी बेबी की, और वो 2 वर्ड सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देता है, मामा पानी, मामा दूधू, ठीक है। अब पानी जो है ये बाइसिलेबल वर्ड, ठीक है, इसमें 2 साउंड्स हैं, बाइफोनिक है या बाइसिलेबल है, ठीक है जी। अब ये हो गया जी उसका। अब ग्रोथ को इसके साथ बिल्कुल जो है कंफ्यूज ना करें, ग्रोथ पैरामीटर और है कि बेबी का एंटीरियर फॉन्टेनल कब क्लोज हुआ, पोस्टीरियर फॉन्टेनल कब क्लोज होता है, उसकी टीथिंग कब स्टार्ट होती है, किस स्टेज पे कितने टीथ आते हैं, 1 ईयर पे कितना वेट होता है, OFC कैसे बढ़ता है, ये ग्रोथ असेसमेंट है। ग्रोथ असेसमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। डेवलपमेंटल असेसमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, जो न्यूरोनल रिफ्लेक्सेस हैं, persistent of primitive reflexes, persistence of primitive reflexes is abnormal। जो आप अंडरग्रेड्स हैं तो आपके लेवल पे इतना याद रखें, से फॉर एग्जांपल एक मदर आती है, बड़ा फ्रीक्वेंटली आते हैं कि जी बच्चा पाँव नहीं लगाता ज़मीन पे, वो आपको कहेंगे कि बच्चा जी पाँव नहीं लगाता, हम पाँव लगाते हैं तो ये फौरन उठा लेता है। ये क्या है? दिस इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, दिस स्टेपिंग है, स्टेपिंग रिफ्लेक्स है ये। समझ आ रही है बात की? जो हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम क्या करते हैं, हम वॉक करते हैं बाय ग्रैस्पिंग द ग्राउंड, वेयरएज जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं दे हैव हैबिट कि वो नीचे पाँव लगाते हैं तो जंप, ठीक है। तो ये हमारे अंदर वो वाले रिफ्लेक्सेस जो है वो डैम्पन हो गए हैं, लेकिन इनिशियल 6 मंथ्स में होते हैं। ये बच्चे के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का साइन होता है कि वो पाँव नहीं लगाता, पाँव पे वजन नहीं डालता, जैसे पाँव ज़मीन पे लगते हैं फौरन उठा लेता है। दिस इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। ये स्टेपिंग रिफ्लेक्स जो है 6 मंथ्स पे ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। आपका मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, ये 6 मंथ्स तक ख़त्म हो जाने चाहिए, ठीक है। स्टेपिंग रिफ्लेक्स ये ख़त्म हो जाने चाहिए, ठीक है जी। अंडरस्टूड? चलें जी, ये थी आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को फ़ायदा हो।